चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन करना है, कंप्लीट कर लेंगे बच्चे आज इस चैप्टर को हम लोग। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। इसमें डाउट जो है वो सेकंड, सिक्स, सेवंथ, एट में सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं बेटा मनस्वी सिमर के साथ साथ अमन के भी पेपर चल रहे हैं, 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का आपके पास बोल रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, पैराबोला राइट साइड पे बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसके बाद आपको बोल रहा है x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। यहाँ पे लाइन ले लीजिए, ये भी x इक्वल टू 2, ये लाइन, ये भी x इक्वल टू 4। हमें इसका एरिया निकालना है। अब जो इसका एरिया निकालना है वो एरिया आपको कहाँ निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला एरिया रहेगा सिर्फ। अब इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे? x 2 से 4 एरिया x इज इक्वल टू 2 टू 4 y dx। y की यहां से वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थ्रू 3 रूट x dx, रूट x दैट इज x रेज़ टू 1/2। इंटीग्रेट करो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2। इंटीग्रेट करना है हमें 2 से लेके 4 तक। दिस इज 9/2 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 raised to the power 3/2 minus 2 raised to the power 3/2 4 क्यूब और फिर स्क्वायर रूट है तो पहले 4 का स्क्वायर रूट ले लो 2, 2 क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 raised to the power 3/2, 2 raised to the power 3/2 को कैसे सॉल्व करोगे? दिस कैन बी डन एज 2 क्यूब फिर पूरे पे स्क्वायर रूट 2 क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2√2, तो माइनस 2√2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो, दिस इज 4 minus √2, 2 से 2 कैंसिल, 9 टाइम्स ऑफ 4 minus √2, ये एरिया आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। रौनक सर के आगे बोलो। रौनक गलत आ रहा है ये आंसर, आंसर चेक करो। क्या गलत आ रहा है इसमें? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, आपका गलत आ रहा है, मेरा वाला आंसर गलत आ रहा है। कृष्णा सहज क्रॉस चेक करो आंसर को। y इज इक्वल टू 3√x आ जाएगा, 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की पावर 3/2। हाँ हमारा गलत हो गया क्योंकि वो 3/2 था, यहाँ 3 आना था, ऊपर 2 आना था। 3 to the 6, 3 से 3 कैंसिल, ट्वाइस था, सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है बाहर, बाहर 4 आ रहा होगा। अब देखो ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था, ये 3/2 था तो 2/3 लिख दिया था मैंने, नीचे 2 कर दिया था, ऊपर 3 कर दिया था, ये गलत हो गया था। नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन में डाउट है, फिर उसके बाद 7th एंड 8th आज मिसलेनियस भी इसकी कंप्लीट कर लेंगे। 6th क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया in the region in the first quadrant enclosed by the x axis
x इक्वल टू रूट थ्री बाय एंटी सर्कल, यहाँ पे आपको बोल रहा है x इज इक्वल टू रूट थ्री बाय x एक्सिस एंड सर्कल एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास एक सर्कल फॉर्म कर रहा है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 पर आया कर रहा है और रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स है, जिसकी वजह से जो एंड पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 2,0, ये एंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2,0। तो आप थोड़ा लिख देते हैं, आपके पास x इक्वल टू रूट थ्री वाई लाइन है जो कि कहां से पास होगी, ओरिजिन से, बिकॉज x को 0 पुट कर दूंगा तो y भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइन पास हो जाएगी। अब आपको एरिया कहां निकालना है, लाइन में, सर्कल में एंड एक्स एक्सिस। तो ये वाला पार्ट सारा एरिया है, ये लाइंस आपके दोनों के दोनों कर्व्स इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर बना लिए नीचे की तरफ। ये है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई और इस सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों के दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों कर्व्स। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू रूट थ्री वाई, रूट थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। राइट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव ही रहेगा। अब y अगर 1 आ जाएगा वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे x कितना आ जाएगा आपके पास रूट थ्री। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व्स का वो रूट थ्री कॉमा 1। नीचे की तरफ लेकर आएंगे, जो पॉइंट बी मार्क करा हुआ ये हो जाएगा रूट थ्री कॉमा 0। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया है? किसी का कोई डाउट? लभांश, रौनक, स्प्रीत, कवल, बेटा डाउट इसके अंदर किसी का? गुरमीन, यूज योर चैट बॉक्स। क्लियर है? वेरी गुड, श्योर है? अब दो रीजन हो गए आपके, एक रीजन हमारा ये रहा और सेकंड रीजन ये रहा। तो पहले वाला जो रीजन है लेफ्ट पे ओ ए बी का जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो एरिया आ रहा है किसके अंदर आ रहा है, लाइन के अंदर आ रहा है। फिर बी से सी में जब मूव करूंगा तो सर्कल के अंदर आ रहा है। तो एरिया x 0 से रूट थ्री लाइन के अंदर y ऑफ लाइन dx प्लस रूट थ्री से 2 सर्कल के अंदर आ रहा है तो ये हो जाएगा y ऑफ सर्कल dx। y की वैल्यू वहां से निकालोगे तो आ जाएगा x अपॉन रूट थ्री, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके रूट थ्री तक, x को रूट थ्री से लेके 2, y ऑफ सर्कल ये रहा। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब फॉर्मूला लगा के इसको भी इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर हम 7th और 8th करें। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। जिनके डाउट्स है नोट कर लीजिए, जिन्होंने नहीं करा वो भी कर लो नोट, एंड नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सहज मित्रा इज डन। जल्दी करिए बेटा, तो हमने 7th करना है इसके बाद और फिर 8th करना है। 3 के मार्क्स है इस चैप्टर में। इस वीक में इंटीग्रेशन एंड एओआई दोनों का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। और आप कोई पीडीएफ नहीं, सिर्फ शौर्य पीडीएफ सबमिट कर देना आप, क्योंकि आप दूर रहते हो।
बाकी सबको सबमिट करनी है बेटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square and the line x upon a root x upon root a। तो पहले वाला देखते हैं हम लोग। आपको साइड में बोल रहा है सर्कल जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और लाइन है x इक्वल टू a बाय रूट 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सेंटर 0 0 ही रहेगा, रेडियस a हो जाएगा और दूसरी लाइन है हमारी x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। अब लाइन अगर आपके पास x बाय a अपॉन रूट 2 है तो समझ नहीं आ रहा कि लाइन ये जो बनेगी x पर ये पहले बनेगी या बाद में बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करो इसको। a रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। 1.414 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.707, मतलब a से छोटा आ रहा है, a से कम यहां पे ले। तो ये लाइन हो जाएगी x is equal to a upon root 2। Is this clear now? Is this clear? गुनवीन और इशप्रीत आप दोनों का डाउट था। आपको क्या कर रहा है, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट। अब स्मॉलर पार्ट का है इधर 30% एरिया इधर आ जाएगा, 70% एरिया इधर। तो स्मॉलर पार्ट राइट वाली साइड पे है, ये एरिया निकालना है। एरिया जो होगा सिमेट्रिकल होगा, अबव द एक्स एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस। यहां पे x x डैश y y डैश लिख देना है तो आधा नंबर कट जाएगा। ट्वाइस ऑफ, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये है a अपॉन रूट 2 से लेके a तक y dx। और y भी कौन सा हो जाएगा, एरिया किसके अंदर आ रहा है, कर्व सर्कल के अंदर। तो y ऑफ सर्कल, सर्कल की यहां से इक्वेशन निकालने दे देगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू a बाय रूट 2 से a dx। Clear to everyone? After this 8 question, in question number 8 x is equal to y square, कर्व्स लिख लेते हैं। x is equal to y square, x is equal to 4। क्वेश्चन में 8 में कह रहा है आपको द एरिया between x is equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a, then find the value of a। दोबारा से पढ़ो क्या कर रहा है, x is equal to y square मतलब पैराबोला, और दूसरी लाइन में x equal to 4, इसके बीच का जो एरिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब कैसे करेंगे। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपका एक पैराबोला बन जाएगा। x इक्वल टू 4, ये लाइन आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 4 की, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी x इक्वल टू 4 की। अब इसके बीच का ये पूरा एरिया है, ये सारा का सारा। अब ये एरिया आपको बोल रहा है लाइन है इसके बीच में x इक्वल टू a। अब a मुझे नहीं पता था, 1 से पास हो रहा है, 2 से, 3 से, 1.5 कहां से पता नहीं, बट इतना पता है कि x इक्वल टू a से जो लाइन है उसने एरिया इक्वल कर दिया। मतलब कि जो ये वाला एरिया है ये सारा, ये इस वाले एरिया के इक्वल है, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। तो मैं लेफ्ट वाले का अगर एरिया निकालूं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x,
0 से लेके a तक, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0। अब ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, पैराबोला के अंदर, y ऑफ पैराबोला। दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे एरिया डबल है, x इज इक्वल टू a से लेके 4 तक। यहाँ पे 0 टू a, पहले क्या है यहाँ पे 0 टू a, यहाँ पे क्या है a से लेके 4 तक। y ऑफ पैराबोला, ये 2 से 2 तो एरिया कैंसिल हो जाएगा आपको हमारे यहाँ पे। पैराबोला की y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो रूट x इज इक्वल टू 0 से a, रूट x dx, x इज इक्वल टू a से लेके 4 रूट x dx। रूट x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, और इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको 0 से a, और राइट साइड पे a से लेके 4 तक। तो ये 2/3 से कांस्टेंट 2/3 कैंसिल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 0 रेज़ टू द पावर 3/2, 4 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस a रेज़ टू द पावर 3/2। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? हाई, मन्नत, लबाज, रौनक, शौर्य बेटा, यहां तक किसी का अमन, मनस्वी। अब माइनस a की पावर 3/2, ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 ट्वाइस ऑफ a रेज़ टू द पावर 3/2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को सॉल्व कैसे करोगे? हाउ विल यू सॉल्व 4 रेज़ टू द पावर 3/2? 3/2 तो 4 का पहले स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज 2, 2 क्यूब हो जाएगा 8। दिस गिव्स a रेज़ टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। 3/2 जब राइट में चले जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। अब 4 की पावर 2/3, इसको कैसे सॉल्व करूं? 4 स्क्वायर की पावर 1/3, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 का क्यूब रूट, 16 का क्यूब रूट, 16 का क्यूब रूट कैसे लिखेंगे इसको? 2 into 2 into 2 into 2, ट्रिपलेट एक ये रहा तो एक बाहर आ जाएगा, 2 into क्यूब रूट ऑफ 2, ये हमारी x इज इक्वल टू आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी यहीं तक गिवन है, और अगर इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ तक सॉल्व कर लेना। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कर रहे हैं। हम लोगों ने एक मॉड वाला क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9, 10, ये दोनों मैं कराया था, 11th आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। 9, 10, 10th मैं कराया था, 11th आप खुद कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है सिलेबस से, फिर मिसलेनियस पे आएंगे। फटाफट नोट करिए बच्चे। मनस्वी, वैभवी, नोट करो भाई। ग्रेट। शौर्य हो गया आपका? शौर्य लबांच, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना है हम लोगों को। यहाँ पे आपके पास बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square and y is equal to root x। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर
हम लोगों को जो रीजन निकाल रहे थे वहां पे वाई डी एक्स कर रहे थे हम लोग हर जगह। अब क्योंकि अब सेकंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में हट चुकी है, तो मेरे हिसाब से आपको जो एरिया निकालने आएगा वो एच डी वाई आएगा, वाई एक्सेस वाला बोर्ड्स में। 9 वाला देखो, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y बोलो, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व अगर बनाएंगे तो कहां बनेगा हमारा, ऊपर की तरफ। एंड इसी के साथ साथ आपको बोल रहे हैं y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू x, एक हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x, एक हो जाएगा y इज इक्वल टू x और दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस x। y इक्वल टू x की लाइन यहाँ ऐसे पास हो जाएगी और y इज इक्वल टू माइनस x की लाइन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन लोगों को नहीं आता ये तो क्या करो, x की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दो 11 पॉइंट, और y इज इक्वल टू x है तो इसका मतलब जो स्लोप होगी वो 45 डिग्री आ जाएगी। तो मतलब 45 डिग्री है 0 90 दोनों मिल पाएंगे, माइनस x हो जाएगा तो ये रहा। अब इसको कुछ और को अगर और कभी भी नहीं समझ आता तो आप लोग क्या करेंगे, 7th 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने बॉक्स प्लॉट करा था ग्राफ्स के अंदर, x को 1 पुट, x को 0 पुट कर दो तो y0, x को 1 पुट कर दो y1 आ जाएगा, 2 पुट करो तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है जिसको नहीं आता। हमें ये वाला सारा एरिया निकालना है इन दोनों के बीच का। अब ये एरिया कैसे निकालें? अब इसका हमने ग्राफ बनाया तो वी कैन सी दैट कि जो एरिया है वो सिमेट्रिकल है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों में जो एरिया है वो इक्वल है। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेते हैं। वी विल फाइंड कि ये पॉइंट कौन सा है। अब निकाले कैसे ये पॉइंट को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू मॉड x, y की जगह x ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 ये ओरिजिन का पॉइंट हो जाएगा, अगर x 1 आ जाएगा वापस सब्स्टिट्यूट करो तो जो a है वो हो जाएगा 1,1 और b का जो पॉइंट है वो आ जाएगा 1,0। इज दिस क्लियर? सर y की वैल्यू y mod x से क्यों नहीं निकाली? बेटा वो भी पुट कर दोगे तभी भी सेम ही आंसर आएगा कृष्णा। अगर मैं y को माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इसलिए हमारा पास दोनों तरफ जो आपका कर्व है वो सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इस तरफ आएगा। लवांश अगर आवाज आपको लग रहा है कट रही है तो लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से। अब एरिया दोनों तरफ अगर सिमेट्रिकल है तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, यहां से यहां तक मूव करेंगे, x को 0 से 1, x को 0 से 1। अब ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया कहां आ रहा है, लाइन के अंदर, ये लाइन के अंदर, लाइन के अंदर में तो ये वाला पार्ट भी आ रहा है, बट ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया किसके अंदर आ रहा है, ये डॉटेड वाला, ये पैराबोला के अंदर आ रहा है। यहाँ पे है क्या, कुछ इस तरीके से है ये, मुझे इसका एरिया चाहिए। अब ये एरिया कैसे निकालूंगा, ये लाइन के अंदर ये सारा एरिया, बट ये नहीं चाहिए, ये एरिया किसके अंदर आ रहा है, पैराबोला के अंदर, तो उसको माइनस कर दो। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। इज दिस क्लियर? ये वाला समझ आ गया, लाइन माइनस पैराबोला क्यों करा है,
रौनक, सहज, मनकीरत, स्प्रीत, सहज बेटा, सहज कौर, गुनवीन, मनस्वी, एवरीवन, नवनीत। ये वाला समझ आ गया कि माइनस क्यों कर रहा है? लाइन का एरिया नीचे तक, पर ये नहीं चाहिए तो ये एरिया पैराबोला के अंदर आ रहा है। बाय ऑफ लाइन, लाइन का आ गया। अब लाइन की बात करेंगे तो लाइन में y इज इक्वल टू मॉड x है। कौन सा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? हम लोग पॉजिटिव को ही कंसीडर करके चलेंगे। और y ऑफ p दैट इज x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो। x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3। फिर जब वैल्यूज को पुट कर देंगे हम लोग 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब हम लोगों को अगला पार्ट क्वेश्चन करना है। 10th वाला 11th वाला इजी है, खुद कर लेंगे। इन 10th वाले में आपको बोल रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ, और दूसरा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है। आधा बच्चा कॉन्फिडेंस में सबने कहा था x इक्वल टू y, यहां से लाइन बना दो, ये गलत है, ये सिर्फ इस वाले के लिए थी। अब यहां पे क्या बोल रहा है, 4y माइनस 2, x एक्सिस पे y कितना होता है 0, x एक्सिस पे y कितना होता है 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ये रहा 0 -2 ये रहा। और y एक्सिस पे x 0 होता है तो ये आ जाएगा यहां से हाफ। तो जो ये वाला पॉइंट है ये है -2, 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास हाफ, 0, हाफ, ये रहा। इज दिस क्लियर? आपको जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया होगा, लाइन और पैराबोला के बीच में ये वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया निकालना है जो इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों का एरिया इसके बीच वाला कैसे निकालोगे, यहां पे तो आपके पास है, यहां के लिए कैसे निकालोगे, सॉल्व करो दोनों को। 4y की वैल्यू x स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये छोटा सा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये वाला, तो ये आ जाएगा -1, 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1, 0, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2, 0। समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया? एनीवन? किसी का डाउट रह गया? सहज कौर, सहज मित्रा, मन्नत, स्प्रीत, नवनीत, दोबारा से बताऊं, यहां पे क्या बच्चे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये रहा पैराबोला, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये लाइन। अब दोनों के दोनों कर्व्स कहां मीट कर रहे हैं ये निकालना है। तो बच्चे 4y की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर, तो सहज मैंने 4y की वैल्यू x स्क्वायर यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, x को राइट पे ले गए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की दो वैल्यूज निकाल ली, एक वैल्यू आ रही है 2 और एक वैल्यू आ रही है -1, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा -1, 0 और एक तरफ आ जाएगा 2, 0। इज दिस क्लियर? ये लाइन कैसे बनाई है बच्चे, ये लाइन में
एक्स एक्सिस को कहां पास होगी, ये कैसे निकालेंगे, y को 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा -2, तो एक पॉइंट आ गया ये रहा -2, 0। फिर y एक्सिस से पास होगी तो उसमें x को 0 कर देंगे, जिससे आपके पास y = हाफ आ जाएगा, ये रहा 0,5। ज्वाइन कर लो दोनों को। इज दिस क्लियर कृष्णा? अब करें कैसे, -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक का एरिया निकालना है मेरे को। कैसे आएगा ये, लाइन का एरिया माइनस जो नीचे वाला जो डॉटेड रीजन है, ये किसके अंदर आ रहा है, पैराबोला के अंदर। तो हो जाएगा y ऑफ a लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला। लाइन यहां से y की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, x + 2/4 माइनस yp, y की वैल्यू निकालो, यहां से कितनी आ जाएगी, x²/4। फर्दर यू कैन इंटीग्रेट योरसेल्फ। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। करिए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखिए, मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको बता रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो आपका a, 0 फोकस से जो लाइन पास हो रही है, जो लाइन फोकस से पास होती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ पे देखिए आपके y² = 4x एक कर्व हमने बनाया हुआ है और उसी के साथ में आपको बोल रहा है बाय द लेटस रेक्टम x = a, इसका एरिया निकालना है। तो ऊपर नीचे जो एरिया रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा, तो 0 to a में एरिया निकाल लेंगे और उसको डबल कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 11 यू विल सॉल्व योरसेल्फ। एग्जांपल नंबर 11 यू विल सॉल्व योरसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, find the area of the region bounded by the lines y = 3x + 2, the x axis and the ordinates x = -1 and 1। एग्जांपल नंबर 12, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 3x + 2, x = -1, x = 1 and कोई और दूसरे लेंगे बस यही। अब देखिए इन क्वेश्चन में मेन जो काम है हमारा ग्राफ बनाने का, ये ग्राफ पूरा सही बन गया तो पूरा क्वेश्चन सही। x = -1, x = 1, ये लाइन हमारी x = -1 की, ये लाइन है हमारी x = 1 की, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, y डैश, x डैश। हम लोगों को निकालना है बेसिकली लाइन y = 3x + 2। बॉक्स प्लॉट जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में कर रहे थे,
अगर मैं यहाँ पे x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जिससे y कितना आ जाएगा 2, तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,2, 0,2 इस पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा जहां से लाइन पास करेगी। अगर y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, -2/3, ये x इक्वल टू -1 है, ये रहा -2/3, ये तो ये एरिया आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो लाइन ये रहा और एक्स एक्सिस इसके बीच में ये रहा एरिया, जो ये वाला पॉइंट है ये -2/3,0 है, ये वाला पॉइंट है -1,0, 1,0 और दूसरा एरिया ये रहा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? इज दिस क्लियर? चैट बॉक्स। अब तो नीचे की तरफ जो एरिया बन रहा है, ये नीचे की तरफ एरिया जो बन रहा है ये हो सकता है नेगेटिव एरिया है, तो आपने क्या करना है, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर देना। अब करेंगे कैसे? -1 से लेके -2/3, x इज इक्वल टू -1 से -2/3, जब इसका एरिया निकालेंगे, अब ये वाला जो एरिया ये किसके अंदर आ रहा है, ये लाइन के अंदर आ रहा है, ये हो जाएगा y ऑफ लाइन। लाइन कौन सी? ये वाली, प्लस -2/3 से 1, -2/3 से 1 फिर वाला लाइन के अंदर आ रहा है, तो y ऑफ लाइन। अब करना क्या है, तो ध्यान देना कि ये वाला आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस पे मॉड लगा दो। ये वाला आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, मॉड। सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू 3x + 2 गिवन है आपको, यहां नजर आ रहा है 3x + 2 -1 से -2/3, यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा तो नंबर कर देंगे इसके, x इज इक्वल टू -2/3 से 1, 3x + 2। जब इंटीग्रेट करो तो ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इसकी नेगेटिव है। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इसकी नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अब। Next we have find the area bounded by the curve y is equal to cos x 0 to 2 pi. Y is equal to cos x 0 to 2 pi. सर मॉड लगाया है नीचे, हाँ वैसे यहाँ मॉड लगाया है इस पूरे के ऊपर, जो आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर लेना, मॉड आएगा, लगाया है मॉड मैंने। एग्जांपल नंबर 13, y is equal to cos x और एरिया निकालना है 0 to 2 pi में। अगर आपके पास x अगर 0 हो जाएगा, x अगर 0 हो जाएगा तो cos 0 कितना होता है 1, 0.1, 90 डिग्री पाई 3 pi/2 2 पाई। जब cos 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, cos यहाँ पे जब x की वैल्यू 90 होगी, x इक्वल टू pi/2 तो cos 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा। फिर cos pi पे -1 होता है, cos 270 पे 0 और cos 2 pi पे दोबारा हो जाता है 1। इज दिस क्लियर? ये एरिया कैसे निकाला है, कैसे बनाया है, ये ग्राफ सबको समझ आ गया बच्चे? अब ये जो एरिया है 1 2 3 4 चारों तरफ एरिया क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। ये हमने कैसे बनाया, टेबल बना देता हूं मैं इसके लिए, हो सकता है किसी को ना समझ आया हो।
अगर x की वैल्यू 0 तो cos y cos 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x अगर 90 आ जाएगा तो cos 90 कितना होता है 0। cos pi माइनस 1 3 पाई बाई 2 ये दोबारा 0 हो जाएगा। 2 पाई लूंगा तो ये 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ऐसे ही अब इसको जब सॉल्व करना तो कैसे करेंगे 0 से पाई बाई 2 इसका जब एरिया निकालोगे तो चारों तरफ एरिया सिमेट्रिकल रहेगा। x इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 4 टाइम्स ऑफ y y की वैल्यू कितनी है cos x dx। इंटीग्रेट करना cos का इंटीग्रल होता है माइनस साइन। cos का इंटीग्रल माइनस साइन होता है। cos का इंटीग्रल कितना होता है माइनस साइन गलत प्लस साइन। वेरी गुड। ऐसे ही इसमें y इज इक्वल टू साइन x। अब y इक्वल टू साइन x करेंगे 0 टू 2 पाई में तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई सेम रहेगा। चारों तरफ सिमेट्रिकल रहेगा एरिया। ऐसे ही निकालेंगे लेकिन ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट 1 होगा। क्लियर है रौनक शर्मा? नोट कर लीजिए। नोट करके चैट बॉक्स पे डन नोट करिए बेटा। सर लिमिट कहां तक आएगी इस वाले केस में? अरे ये 0 से पाई बाई 2 लिया तो है। चारों तरफ बाकी सेम है। इस केस में भी क्या रहेगा x इक्वल टू रौनक 0 से पाई बाई 2 sin x dx 4 टाइम्स ऑफ। करिए बच्चे। नोट करके चैट बॉक्स पर डन। नोट करिए इसको। थर्टीन वाला सिलेबस में नहीं है। 14 भी नहीं है क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो। देखिए बच्चे आगे करते हैं क्वेश्चंस को। सो ये 13 हमने वो कर लिया। 13 नहीं 13 नहीं करना 14 नहीं करना। सबसे पहले वाला देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। सिलेबस में है फर्स्ट एक्सेस के बेसिस पे है। y is equal to x square x equal to 1 x equal to 2 and x x axis। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है बेटा। सेकंड करना है थर्ड करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 sin x ले करना है 0 to 2 पाई में। 6 भी करेंगे फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज में करा है। मतलब डिफरेंस यहाँ पे है। पहले y is equal to x y is equal to 2 ऐसे गिवन होता था। इस बार कांस्टेंट का आंसर आएगा। सेवेंथ भी आपने सॉल्व करना है। एट्थ नहीं करना क्योंकि ये एलिप्स
नहीं करेंगे ये वाला भी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब फर्स्ट एक्सरसाइज का कैसे बन रहा है ये भी देखिए। यहाँ पे तो आपको दूसरी, आपको जो सेकंड जो लाइन गिवन है ये बोल रहा है x/3 + y/2 = 1। इसको कन्वर्ट कर लो लाइन को। यहाँ गिवन है x/3 + y/2 = 1, तो हो जाएगा 2x + 3y = 6। Is this clear? Is this clear to everyone? इस लाइन को आप लोगों को पहले कन्वर्ट कर लोगे। अब इस लाइन को जब आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट किस हिसाब से करेंगे देखिए। मैंने आप लोगों को 9th स्टैंड का जरूरत पड़ते थे उन लोगों को पता होगा, जब इन दोनों का एलसीएम राइट साइड पे आ रहा हो तो एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y को 0 ले लोगे तो x आ जाएगा। ये लाइन बन गई। ये वाला पॉइंट आपका 0,2 आ गया, ये आ गया 0,3,0। एंड इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको बोल रहा है 4y, कहाँ चला गया ये रहा, x²/9 + y²/4 = 1। ये एलिप्स है, ये एलिप्स बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है x²/9 y²/4 = 1। तो मतलब a कहाँ है, ये रहा a, y²/4 ये रहा। हमें ये वाले पार्ट के लिए निकालना है, क्योंकि x एक्सिस पे एरिया निकालना है। Is this clear? Use your chat box। और एक चीज और गलत है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमने देखा नहीं, स्मॉलर रीजन बोल रहा है, तो स्मॉलर रीजन बोलेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया रहेगा, वरना इधर तो ज्यादा पार्ट का एरिया आ जाएगा। स्मॉलर रीजन ऊपर वाला है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एलिप्स, और ठीक कर लीजिए इसको, एलिप्स -9, x = 0 से 3, y of ellipse minus y of line। Is this clear? समझ आ गया सबको बच्चे? पहले एलिप्स का एरिया निकाल लेंगे और उसमें ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो एलिप्स -9, एलिप्स -9। तो 8th वाला भी आप लोगों ने करना है। जैसा 8th है, किसी बच्चे का आई गेस डाउट है, चैट बॉक्स। रौनक कह रहे सर इसमें लाइन के पॉइंट्स और एलिप्स के कोइंसिडेंस, हाँ बेटा कर रहे होंगे, करेंगे बेटा कोइंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बता दिया, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। बस यहाँ पे 9 और 4 की जगह आपका ए और बी गिवन है, कंपेयर करके देखोगे तो A3 और B2 आ रहा है, उसके स्क्वायर्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ एलिप्स में। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन। 11th नहीं करना, 12th नहीं करना, 13 नहीं करना, ये सारे नहीं करने हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं। इज दिस क्लियर?